एक छोटा सा गांव था जहां सूरज डूबने के बाद सन्नाटा फैल जाता, मगर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक बूढ़ी औरत की आवाज हर रात सुनाई देती। मेरे बच्चों, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लोग उसे ग्रैनी कहते थे। वो आवारा कदमों की तरह गांव में घूमती और बार बार एक ही जुमला दोहराती। मेरे बच्चों, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गांव वाले उसकी आवाज सुनते ही दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। सब कहते थे कि जो उसके घर गया कभी वापस नहीं आया। कुछ लापता लोगों के नाम अब भी गांव के नोट्स बोर्ड पर लगे थे। लोग ग्रैनी को पागल कहते, मगर डरते सब थे। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है किसी और मुल्क से आए दो दोस्तों, कारण और मीरा। वो गांव घूमने आए थे, एडवेंचर के शौकीन, बेखौफ और नई जगह देखने के दीवाने। गांव वालों ने जब ग्रैनी का जिक्र किया तो कारण ने हंसकर बात टाल दी। भूत, पागल बुरी, कम ऑन, ये सिर्फ किस्से है। करण, ये बात लोग डर के बिना नहीं बोलते, शायद इसमें कुछ सच हो। लेकिन कारण माना नहीं और इसी जिद ने दोनों को वो फैसला करने पर मजबूर कर दिया जो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला साबित हुआ। आधी रात गांव सो चुका था और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। दोनों ग्रैनी के वीरान सियाह घर के सामने पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी को बुलाता हो। घर में कदम रखते ही एक अजीब बू महसूस हुई, पुरानी लाशों और जले कपड़ों जैसी। सामने अंधेरे हॉल में दीवार पर पुराने फ्रेम लटक रहे थे, मगर इन फ्रेमों में तस्वीरें नहीं, सिर्फ नाम लिखे थे। वो सारे नाम गांव के लापता लोगों के थे और आखिरी जगह पर हल्की सी लकीरें बनी थी, जैसे किसी नए नाम के लिए जगह रखी गई हो। मीरा के कदम लरस गए। करण भी पहली बार खामोश हो गया। घर की खामोशी अचानक एक सर्द आवाज ने चीर दी। मेरे बच्चों। ग्रैनी अंधेरे से बाहर आई। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर आंखें जलती हुई कोयलों जैसी थीं। करण पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। जिस रास्ते से निकलने की कोशिश करते वो रास्ता बदल जाता। एक कमरे में पहुंचे और स्केलेटन अचानक से ऊपर से नीचे गिरा। वो दोनों डर के भागते भागते किसी दूसरे कमरे में पहुंचे। ग्रैनी के कदमों की चाप बार बार करीब आती, फिर दूर जाती, फिर अचानक सामने आ जाती, जैसे घर उसके काबू में हो। दौड़ते दौड़ते वो एक कमरे में जा घुसे। वहां कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर रखा था। औरतों के दुपट्टे, बच्चों की शर्ट्स, मर्दों के कोट, वही लापता लोग। मीरा की सांस रुक गई। इसने कपड़ों के नीचे कुछ देखा, जली हुई उंगलियों के निशानात। इसी लम्हे उसे समझ आ गया, ग्रैनी उन कपड़ों में उन सबको कैद रखती थी और जिंदा नहीं छोड़ती थी। मीरा ने कांपते हाथों से करीब पड़ी लकड़ी उठाई, कपड़ों पर आग लगा दी। ग्रैनी बेकाबू हो गई, जैसे आग कपड़ों पर नहीं, इस पर लगी हो। पूरे घर में आग की लपटें फैलने लगी। ग्रैनी की चीखें गूंजती रही। रखो, बच्चे मेरे हो। मगर करण और मीरा भागते हुए टूटी खिड़की से बाहर कूद गए। घर जलता रहा। ग्रैनी की आवाज खत्म हो गई। सब कुछ राख बन गया। कुछ दिन बाद करण रात को कैंपस में अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर बारिश थी, मगर कमरा खामोश। अचानक उसके लैपटॉप ने खुद एक वीडियो चलाई, बगैर किसी क्लिक के। स्क्रीन पर स्याह अंधेरा, फिर वही आवाज। वेलकम माय चिल्ड्रन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। करण का खून जम गया। उसने आहिस्ता से आईने की तरफ सर मोड़ा और आईने में ग्रैनी उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।